औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की जानिब से अपने तमाम सामीन और नाजरीन को एक तवील गैर हाजिरी के बाद एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत पेश की मुबारकबाद। कुछ हालात और वाक़यात दुनिया में ऐसे रोनुमा हो रहे हैं जिससे हमें लगता है कि कुर्ब क़यामत की अब जो निशानियां हैं वो हमारे सामने पूरी तरीके से आ रही हैं। महसूस ये हो रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद करीब से करीब तर होती चली जा रही है। बहुत बड़े-बड़े वाक़यात हमारे सामने रोनुमा पज़ीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ हवालों से राइट हैफर के हवाले से बात हो रही है, जहाँ ये नज़र आ रहा है कि यहूदी अब सुर्ख गाय को बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर ज़िबा करने वाले हैं और इसकी राख से अपने थर्ड टेम्पल की तामीर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज कुछ ऐसे मौज़ूआत पर जो पूरी दुनिया के सामने नमूदार हो रहे हैं। रॉयल यू टीवी पिछले 4 या 5 साल से जिन अंदेशों और ख़बरों की पेशेनगोई करता रहा है, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जिससे महसूस ये होता है कि हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ चुकी है। बात करते हैं रेड हाइपर की, जहाँ ये खबरें अब आम होती हुई नजर आ रही हैं कि 22 या 24 अप्रैल को रेड हाइफर को ज़िबा किया जाएगा ताकि तीसरे टेम्पल की तामीर की जा सके। इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ को बयान करेंगे, क्योंकि तरह-तरह की क़ियास-आराइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ हवालों से बयानात और तबसरे सामने आ रहे हैं, जिससे हमने भी सोचा, क्योंकि रॉयल यू टीवी पिछले 4 साल से वीडियोज़ बनाता रहा है और आपको हालात से आगाही देता रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ी-सी इस हवाले से आपके सामने अपनी रिसर्च को रख दें। रेड हाइपर के हवाले से ये बात कही जाती है कि रेड हाइपर एक ऐसी सुर्ख गाय है जिसके मुतालिक तोरा में ज़िक्र आया है, कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से 71 तक भी कुछ एक ऐसी ही गाय का ज़िक्र होता है जिसका लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ बयान किए गए थे। वो हम उस क्राइटेरिया की तरफ आते हैं, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि अमरीकी रियासत टेक्सास से करीबन-करीबन 4 ऐसी गायें जो हैं वो ये बैतुल मुक़द्दस लाई गई हैं। ये एक तवील अरसे के बाद बिलाखिर चूज़ कर लिया गया है, क्योंकि 1998 में भी कुछ ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन उसे उन तमाम गायों को यहूदी जो पेशवा हैं, रबीज़ हैं, उन्होंने इन्हें मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि ये वो किसी तरीके से भी उस क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती। यहाँ पर हम आपको यहूदियों के हवाले से ये बताते चलें कि तोरा में जो चैप्टर 19 है, उसमें ये बताया गया है कि ऐसे गायों की कुर्बानी दी जाती रही है, यहूदी करते रहे हैं। ये गलतफहमी, आम गलतफहमी हमारे यहाँ फैलाई जा रही है इस वक्त कि यहूदी जो है वो बछड़ा परस्त कौम है और वो इनकी कुर्बानियां नहीं करते थे, लेकिन ऐसी तारीख में हमें ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। हमें ये मिलता है कि ऐसी कुर्बानियां दी जाती रही हैं। ख़ास तौर पर बख्त नसर ने जब हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया था, तो दूसरी जो टेम्पल की तामीर हुई थी, वहीं पर भी रेड हाइफर की कुर्बानी दी गई थी। ये यहूदी ज़राए जो हैं वो इस बात की तस्दीक करते हुए हमें नज़र आते हैं। गो कि ये बात भी कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो दूसरे टेम्पल की जो तामीर हुई थी हैकल सुलेमानी की, उस वक़्त से लेकर दूसरे टेम्पल की तामीर तक, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से जो सेकंड टेम्पल की तामीर तक करीबन 4 या 5 दफ़ा कुर्बानी इन रेड हाइफर्स की गई थी। लेकिन ये बताया जाता है कि अमूमी तौर पर ये इसलिए किया जाता है कि रेड हाइफर की कुर्बानी इसलिए दी जाती है ताकि किसी भी बड़ी जगह को पाक किया जा सके, या किसी बड़े आदमी की जो उसकी मैयत है उसको पाक किया जा सके। बताया ये जाता है कि पहले इसको ज़िबा किया जाता है और फिर इसके गोश्त की राख को जलाया जाता है और इससे फिर उसकी जो मैयत होती है या उस जगह को उससे साफ किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि जैसा कि सूरह बकरा में ज़िक्र होता है, अल्लाह ताला ने यहूदियों को ये हुक्म दिया था और वो अपनी नाफरमानियों की वजह से बिलाखिर उन्होंने कुछ ऐसे अपने ऊपर क्राइटेरिया मुसल्लत कर लिए थे, जो कि बाद में फिर इस रेड हाइपर की
जो रस्मों रिवायत को जन्म देते हुए हमें नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि तीसरे टेम्पल की तामीर में, यहाँ आप तीसरे टेम्पल की देख सकते हैं ये तस्वीर में कि ये इस तरह का बनाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर कुर्बानी दी जाएगी और फिर ये कायम होगा। सन 2022 के सितंबर में ये गायें लाई गई हैं और अभी हालिया हमास के हमलों में ये बात भी अबू उबैदा ने अपनी वीडियोस में और ख़ास तौर पर हमास के खालिद मिशाल ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि एक बहुत बड़ा जो सबब था हमास के हमलों का, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि यहूदियों को मस्जिद अक्सा की शहादत से रोका जा सके और इससे थर्ड टेम्पल की तामीर को रोका जा सके, ये बात कही जाती है। बताया जाता है कि इसके लिए कुछ रेड हाइपर के लिए कुछ क्राइटेरियाज मुकर्रर किए गए हैं जो कि हम आपके सामने रखते हैं कि ऐसा रेड हाइपर होना चाहिए जो कि कंप्लीटली जो है वो मुकम्मल तौर पर वो सुर्ख हो, यानी अगर उसमें 2 बाल भी किसी और रंग के पाए जाते हैं तो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 3 से 4 साल तक का हो ये गाय, और इससे ज्यादा अगर कोई गाय इससे ज्यादा उम्र की है तो फिर उसको तस्लीम नहीं किया जाता। इसके अलावा इसको किसी भी तरीके की अंदरूनी और बैरूनी जो इसमें खराबियां हों या खामियां हों उससे पाक हो, यानी बिल्कुल साफ सुथरा हो, यानी कोई इसमें बीमारी ना हो, कोई इसके कान कटे हुए ना हो या आंख में कोई खराबी ना हो, पैर में कोई खराबी ना हो। और चौथा क्राइटेरिया ये होता है कि इससे कोई जमीन जोतने का काम ना लिया गया हो, इसके लिए जो पानी इस्तेमाल किया गया हो वो कुदरती चश्मों से आता हुआ हो और किसी भी तरीके से कोई ऐसा पाइप के जरिए या किसी और तरीके से इसको पानी सप्लाई ना किया गया हो। अगर वो किया जाता है तो फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये करीबन करीबन वही क्राइटेरिया है जो अल्लाह ताला ने उन यहूदियों के लिए रखा था, क्योंकि वहां पर एक मसला पेश आया था कि एक कत्ल का वाकया पेश आया था और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा था और यहूदियों को कहा था कि वो बनी इसराइल के लोगों को कहा था कि वो कुर्बानी करें, लेकिन फिर चूंकि वो उस जमाने में बछड़े की इस ज्यादा गाय की ज्यादा मोहब्बत में मुब्तला थे कि उन्होंने बार बार ये सवाल किए। गो के हमें ये बाद में मिलता है कि ये ट्रेडिशन खत्म हो गया था और फिर गौ परस्ती की कोई हमें बड़ी मिसालें बनी इसराइली में नहीं अब नजर आती हैं। लेकिन रेड बुल के हवाले से और दीगर उसके हवाले से ये बात कही जाती है कि स्टॉक मार्केट में, लेकिन कोई बड़ी ऐसी गौ परस्ती यानी पूजा करने की हमें कोई मिसालें नहीं नजर आती हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलतफहमी हमें दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम यहाँ पर उन आयात को पढ़ेंगे, फिर वो वाकया याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो, यानी वो तैयार नहीं थे इस बात पर कि वो गाय को ज़िबा करें, हत्ता कि इसी को क्राइटेरिया बनाया गया था, पैमाना यही मुकर्रर किया गया था कि अगर वो गाय को ज़िबा करेंगे तो ही फिर उनके मसले का हल सामने आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूं कि जाहिलों की सी बातें करूं। बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। अब यहाँ पर वही क्राइटेरिया आ रहा है जो रेड हाइपर के लिए भी मुकर्रर किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का इरशाद है वो ऐसी गाय हो जो चाहे ना बूढ़ी हो ना बच्चिया बल्कि औसत की हो, यानी तकरीबन 2 से 3 साल की हो। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामीर करो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने फरमाया कि फरमाता है कि जर्द रंग की गाय होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ है कि वो जर्द रंग की कहा गया जबकि ये रेड हाइपर की करते हैं, जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से साफ पूछ पूछ कर बताओ कि कैसी गाय मतलूब है, हम इसके तयन में इश्तबा हो गया है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया अल्लाह कहता है कि वो एक ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोती जाती है, ना पानी खींचती है, सही सालिम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ आप तुमने ठीक बताया। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसे करते मालूम ना होते थे। बहरहाल ये वाकयात बयान होते हैं तो इससे ये साफ नजर आता है कि करीबन करीबन ये भी क्राइटेरिया है जो कि हमें रेड हाइपर की सूरत में नजर आता है। इस वक्त
नजर ये आ रहा है कि जो इंस्टीट्यूट इस वक्त थर्ड टेम्पल की रिजरेक्शन के लिए काम कर रहा है वो ये लोग लेकर आ गए हैं, और लगता ये है कि ये कोशिश करेंगे वो के हो सकता है ये कुर्बानी हो भी जाए। ऐसे कुछ मिसालें हमारे सामने आती हैं जिसकी सिमुलेशंस की गई हैं। लेकिन मस्जिद अक्सा के मुतालिक हमने आपको ये कहा है अपने पिछली वीडियोस में एनालिसिस पेश करके, मस्जिद अक्सा की शहादत नहीं हो सकेगी। और ये इस पर हम कुछ अहादीस भी पढ़ेंगे जिससे हम ये वाज़े करेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। और महसूस ये होता है कि इसराइल को इस जंग में शिकस्त होगी, और फिर यहाँ पर बशारुल असद और ईरानी जो अलायंस है जो रूस की मदद से बनाया गया है उसको कामयाबी मिलेगी। उसकी तरफ आते हैं। इस वक्त जंग इंतहाई शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि अब जो जंग हो रही है गजा की, वो उसका एक बहुत बड़ा महाज इस वक्त नॉर्थ में खुल रहा है, जहां इसराइल लेबनान बॉर्डर पर बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं और हिजबुल्लाह काफी हमले कर रही है। यहाँ पर पिछले हफ्ते ये भी सामने आया कि ईरान की एम्बेसी पर कॉन्सुलेट, जो एनेक्स कॉन्सुलेट था, वहां पर बम्बार्डमेंट की गई इसराइल की तरफ से, जिससे दो बड़े ईरानी जनरल शहीद हो चुके हैं इस जंग में। तो ये महसूस ये होता है कि ये जंग आगे बढ़ रही है, और फिर शाम की मदद से ईरान जो है अब एक बड़ा हमला करने वाला है इसराइल पर। महसूस ये होता है अमेरिका को भी तहरीरी तौर पर इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अगले हफ्ते ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है, जिससे बड़ी जंग के छिड़ने के खदशात पैदा होते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि इस वक्त एक बड़ी निशानी नमूदार हो रही है, जैसा कि बाज़ अहादीस में जिक्र भी हुआ है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आमद पर माह रमज़ान में एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगेगा, और उसके थोड़े से ही अरसे पहले एक चांद ग्रहण लग चुका होगा। 15 दिन का फर्क होगा, ऐसे भी कहा जाता है। कुछ अहादीस में ऐसे भी बयान होता है जब ये कहा गया है कि पहले सूरज ग्रहण होगा और फिर चांद ग्रहण होगा। वल्लाह आलम बिसवाब 25 मार्च को बताया ये जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक चांद ग्रहण लग चुका है, और अब एक बड़ा सूरज ग्रहण इस वक्त, जिसको ग्रेट अमेरिकन सोलर एक्लिप्स के नाम से कहा जा रहा है, वो कल 8 अप्रैल सन 2024 को लगेगा, जो कि तकरीबन 28 या 29 रमजान दुनिया में तारीख बनती है, जिससे एक बहुत बड़ी निशानी हमारे सामने नजर आ रही है। वल्लाह आलम बिस्सवाब के हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद में कितना अरसा रह गया है, लेकिन ये निशानियां हमें अल्लाह ताला दिखा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक कोलैप्स, जैसा कि रॉयल यूटीवी हमेशा से पेशन गोई करता आया है और बताया, एनालिसिस पेश करता आया है और बताया हमने है कि इस वक्त बड़ी बड़ी जंगें हमें नमूदार होंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के आने के बाद ये हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीबन ये सोलर एक्लिप्स मेक्सिको से अमेरिका के रास्ते होता हुआ कनाडा तक जाएगा। इसके अलावा यूरोप में भी पार्शियल एक्लिप्स देखा जाएगा, यानी आर्जी तौर पर सूरज ग्रहण लगेगा वहां पर भी, लेकिन एक बड़ा सूरज ग्रहण अमेरिका के इलाकों पे लगेगा। और तकरीबन 4 मिनट के करीब करीब इस वक्त ये लग रहा है कि ये पूरा अंधेरा हो जाएगा वहां पर। और जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये मौजूद है। इस वक्त नजर ये भी आ रहा है कि ग्रेट इकोनॉमिक कोलैप्स पूरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता फिएट करेंसीज, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी करेंसियां हैं, पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि इंडियन रुपये में शदीद कमी देखी गई, पाकिस्तानी रुपया तो वैसे ही बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि एक बड़ा इक्तसादी बहरान और फिर एक बड़ी आलमी जंग पूरी दुनिया पर मंडला रही है। यूक्रेन की जंग में शिद्दत देखी जा रही है, और हमने ये कहा था कि उड़ीसा के महाज पर एक बड़ी लड़ाई होगी, जिससे फिर यूक्रेन के जंग के खात्मे और मजीद यूरोप में जंग फैलने की इतलात भी हमें नजर आती हुई आएंगी। ये लग रहा है कि इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि मोल्दोवा में रूस ने अटैक किया है, और एक बड़े जंग की जो
پھیلنے کے خدشات ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں۔ آئیے اب امون احادیث کی طرف آتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی نہیں شہید کی جائے گی، بلکہ مقابلہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام اور سفیانی کے درمیان، جو کہ ہمارے خدشات کے مطابق بشار الاسد ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن بشار اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے درمیان ایک بڑا معرکہ یہاں پر ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہاں پر یہ نظر بھی آ رہے ہیں، وہ حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ایرانی سپورٹ کی مدد سے اسرائیل کو شکست ہو سکتی ہے، اور بیت المقدس پارشلی طور پر یہودیوں کے ہاتھ سے ایک بڑا حصہ اس کا نکل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی پاسبلٹیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مستقبل قریب میں۔ حدیث نمبر 964 کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت کعب نے بیان کیا کہ جب تم بیت المقدس کا خلیفہ دیکھو اور دوسرا خلیفہ اس کے آگے یعنی دمشق میں ہو، تو خلیفہ دمشق کی اتباع مت کرنا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ یہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ دمشق میں جو خلیفہ ہوگا اس کی اتباع مت کرنا، کیونکہ وہ سفیانی ہوگا اور وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہوگا۔ لیکن یہاں محسوس ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں یہ جس زمانے کی یہ بات کی جا رہی ہے، اس زمانے میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ سفیانی سے اس کا قبضہ چھین چکے ہوں گے۔ محدث ابو بکر نے بیان کیا، مجھ سے میرے اساتذہ نے بیان کیا کہ سفیانی ہی خلافت امام مہدی کے حوالے کرے گا۔ تو یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسجد اقصی موجود ہوگی، اور وہیں اس کے باب ہبرون پر قریباً جو ہے وہ سفیانی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ دیگر حدیث میں بھی ملتا ہے یہ۔ حدیث نمبر 968 کو پڑھتے ہیں۔ محدث اطاعت نے بیان کیا کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ 3 سال میں واپس آئیں گے۔ پھر بنو کلب میں ایک شخص نکلے گا اور علاقہ ارم میں رہنے والے آدمی کو توان و کرہن اس کے ساتھ نکلنا پڑے گا، چنانچہ وہ امام مہدی کی طرف بیت المقدس کے لیے 12,000 آدمیوں میں روانہ ہوگا، مگر امام مہدی سفیانی کو پکڑ لیں گے اور اسے باب ہبرون کے پاس قتل کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں کو سمجھنے جو اس رمضان میں نمودار ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ ہدایت دے جس کی بنیاد پر ہم اخروی نجات کو حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔